एक बार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछले क्लासेस में हमने ब्लड के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जाना था। आज हम लोग ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि हम लोग आज ब्लड के कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आप पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर जाकर के उसको देख लीजिए ताकि आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। आइए दोस्तों, अगले टॉपिक पर बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में जाने थे, आज हम लोग ब्लड के कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यदि हम ब्लड के कंपोजिशन का बात करें तो ब्लड में मेनली दो पार्ट्स होता है। एक तो इसमें कुछ लिक्विड पार्ट्स होते हैं, यानी कि पानी जैसा कुछ चीज़ होता है इसमें, और कुछ सॉलिड पार्ट्स भी होते हैं। जो लिक्विड पार्ट्स होते हैं ब्लड में, हम लोग उसे प्लाज्मा बोलते हैं। तो आज के बाद याद रखिएगा कि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, यानी कि प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है। और जो सॉलिड पार्ट होता है इसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं एनसीईआरटी की दुनिया में। तो एनसीईआरटी की दुनिया में इसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स लिखा होगा। दोस्तों, यदि हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा टोटल ब्लड का लगभग 55% होता है बाई वॉल्यूम। तो इस बात को याद रखना है कि हमारे पास जितना ब्लड होता है उसका लगभग 55% सिर्फ प्लाज्मा होता है। यदि प्लाज्मा के हम लोग कलर का बात करेंगे तो ये थोड़ा सा पीला टाइप का होता है, हल्का सा पीला। इसको हम लोग पेल येलो कलर भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पीला नहीं होता है, थोड़ा सा पीला होता है। आपने एस्ट्रो देखा होगा, एस्ट्रो मतलब गांव घर में जिसको हम लोग पुआल बोल देते हैं। तो एनसीईआरटी की यदि हम बात माने तो एनसीईआरटी जब आप रीड करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि प्लाज्मा का जो कलर है ये एस्ट्रो कलर होता है, यानी कि एस्ट्रो के जैसा इसका कलर होगा, जो बहुत ही ज़्यादा पीला नहीं होता है। यदि आपने कभी देखा होगा तो मैं इमेज ऐड कर रहा हूँ ताकि आप एस्ट्रो के कलर को समझ पाए, और एस्ट्रो के कलर से आप प्लाज्मा के कलर का अंदाजा लगा सकते हैं। अब दोस्तों, यदि हम इस प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मेनली 3 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, यानी कि प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन्स को प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं। और यदि हम बात करें इसमें कि इसमें कौन कौन सा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो एक प्रोटीन्स है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, और इस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो इस बात को याद रखना है। फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, और ये इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। आई होप कि आप लोग ब्लड क्लॉटिंग समझ पा रहे हैं। यदि आप ब्लड क्लॉटिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसी चैप्टर में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे कैसे होता है। फिलहाल आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तो प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उसमें से एक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन जिसका काम है ब्लड क्लॉटिंग करना। एक प्रोटीन का काम है ग्लोबुलिन्स, इस प्रोटीन का काम है ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, और एक डिफेंस मैकेनिज्म। और एक तीसरा प्रोटीन है जिसका नाम है एल्बुमिन्स। इस एल्बुमिन्स प्रोटीन का काम है ये ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। इसका काम याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में जान लीजिए। प्लाज्मा में 3 प्रोटीन है, उसके बारे में जान लीजिए। और इस तीनों प्रोटीन का काम याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में पूछ देगा, या तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि ब्लड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, या प्लाज्मा से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, या कौन सा सही है या नहीं। तो एक बार यदि आप क्वेश्चन बैंक देखोगे नीट का, तो नीट 2018 में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें डायरेक्ट 3 इधर प्रोटीन का नाम लिखा हुआ था और दाएं साइड इसका फंक्शन लिखा हुआ था, और उसको मैच करना था। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं उसे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस तीनों का नाम और इस तीनों का काम याद रखना क्यों जरूरी है। तो ये था प्लाज्मा के बारे में। अब देखिए, प्लाज्मा में प्रोटीन्स के अलावा और भी सारी चीज पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो प्लाज्मा में वाटर भी पाया जाता है, और मैक्सिमम वाटर ही पाया जाता है। लगभग 90 से 92% इसमें वाटर्स पाए जाते हैं। और जब हम प्रोटीन्स का बात करते हैं तो इसमें 6 to 8% प्रोटीन्स पाए जाते हैं। लेकिन प्रोटीन्स और वाटर के अलावा भी इसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, बहुत सारे आयंस वगैरह पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटासियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सब पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि प्लाज्मा में ये फाइब्रिनोजेन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा है उसमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। यदि आप इस प्लाज्मा में से उस क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दोगे ना तो उसका नाम हो जाता है सीरम। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास प्लाज्मा है, और इस प्लाज्मा में से यदि हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दे, क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब जैसे फाइब्रिनोजेन है, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा में से यदि फाइब्रिनोजेन को हटा दे तो इसका नाम हो जाता है सीरम।
तो जब हमसे कोई पूछेगा कि सीरम क्या होता है, तो सीरम का सिंपल सा मतलब है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नॉन एज सीरम। ठीक है, तो सीरम का मतलब हुआ कि प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दो। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जब हम लोग ब्लड के कंपोजिशन का बात करते हैं तो ब्लड में लिक्विड पार्ट भी है, सॉलिड पार्ट भी है। लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा बोलते हैं, सॉलिड पार्ट को फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। लिक्विड पार्ट्स को प्लाज्मा बोलते हैं, जो प्लाज्मा 55% होता है ब्लड के टोटल वॉल्यूम का। इसका कलर स्ट्रो कलर होता है। इसमें 6 to 8% प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 90 to 92% वाटर पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। यदि हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रोटीन्स होता है, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स। फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है और एल्बुमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस बना करके रखता है। इससे मैच द फॉलोइंग, इसका नाम और इसके काम का मैच द फॉलोइंग नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसके अलावा भी कई बार पूछ देता है, तो आप इसको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही हम बात कर रहे हैं और अगला दिन हम लोग सॉलिड पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो जब हम सॉलिड पार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें जनरली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो इस तीनों में से आरबीसी के बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।